सबसे पहले सुनते हैं भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को। भाजपा ने एक बार यहाँ पे फिर से ब्राह्मण प्रत्याशी सरोज पांडे पे दाव लगाया है। सरोज पांडे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी यहाँ पे और किस तरह के मुद्दे जाते हैं। जब क्षेत्र में लोग जानते हैं तो किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। मैम, किस तरह के मुद्दे सामने आते हैं जब क्षेत्र में लोगों के बीच में जाती हैं आप? तो क्षेत्र में कांग्रेस की सांसद कभी निकली नहीं है, उन्होंने विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं और निष्क्रियता चरम पे भी है। उसके साथ ही साथ डीएमएफ फंड पर दो कलेक्टर अंदर रहे हैं। कांग्रेस की सांसद उनकी सदस्य रही डीएफएफ में और इसके बाद भी उस पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार का विषय हुआ तो कांग्रेस सांसद उस पर कुछ कहेंगे? भाजपा 400 पार कह रही है। पिछले बार भी यहाँ मोदी लहर थी, उसके बाद भी ज्योत्सना महंत ने चुनाव जीत गई। इस बार क्या चुनौती देखते हैं किसी रूप से आप? मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के साथ ही साथ इनके पति भी विधानसभा के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। आज क्षेत्र में हमारे विधायक हैं। क्षेत्र में जनता ने हमारे विधायकों के ऊपर आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पर आशीर्वाद दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ चुनाव जीतेगी। एक तरह से आरोप लगते रहता है आप पे कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, तो उसको किस रूप में देखती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, जो बाहरी प्रत्याशी की बात करते हैं, राहुल गांधी दिल्ली से अमेठी जाते हैं, अमेठी से वायनाड जाते हैं, वो कौन क्या बाहरी नहीं है? सोनिया गांधी रायबरेली जाके चुनाव लड़ती हैं, वो बाहरी नहीं है? मुझे एक बात समझ में आती नहीं है। भूपेश बघेल दुर्ग से जाके राजनांदगांव में चुनाव लड़ते हैं, देवेंद्र यादव बिलासपुर में आके लड़ते हैं, तो ये बाहरी प्रत्याशी वाला विषय कहाँ पे आता है? देश के प्रधानमंत्री जी काशी में जाकर नेतृत्व करते हैं। ये देश के परिदृश्य का चुनाव है जो विकास की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और केवल अपने परिवार की बात नहीं करती है। यहाँ पर केवल और केवल परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है और निष्क्रियता है। कांग्रेस को कहाँ पे देखते? सीटें बता नहीं पाती, कभी 5 बोलती, कभी 6 सीटें जीत होती है छत्तीसगढ़ में। कोई बड़ा स्टार प्रचारक भी यहाँ सामने नहीं आता। राहुल गांधी की एकाध सभा को छोड़कर कोई बड़े स्टार प्रचारक मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति क्या लगती है आपको? कांग्रेस की स्थिति शून्य है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस कहीं पर नहीं होगी। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विकास पर जीतेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण, प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 में विकसित भारत की बात कही है, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2047 विकसित भारत है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। इसलिए लोग आने वाले समय में विकसित भारत के लिए, विकसित कोरबा के लिए भी आशीर्वाद देंगे। जो कुछ लोग यहाँ से लगातार टिकट मांग रहे थे यहाँ पे, क्या अब नाराज हैं वो या साथ में आपके चल रहे हैं? ये सभी साथ हैं, कोई नाराज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी कभी नहीं रही। कोई नाराज नहीं है, सभी साथ चल रहे हैं, सब साथ हैं और हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ रहे हैं। पिछले लंबे समय से आप कोरबा समय घूम रही हैं, यहाँ पार्क सांसद भी रही हैं। समस्याएं क्या दिखती हैं जिनको दूर किया जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो एम्स के तर्ज पे यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल हम बनाएंगे। हॉस्पिटल के साथ डस्ट की बहुत समस्या है, प्रदूषण की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सड़क और बाकी चीज़ें भी नहीं हैं। जो रेलवे का संचालन है वो बेहतर होगा पहले से और यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं पर जो संज्ञान में नहीं लिया गया, उन विषयों को लेकर भी हम आगे काम करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आप लोग खबरती हैं, संसद में अपने सवाल उठाया है प्रदूषण को लेकर के भी, तो सरोज पांडे के आने के बाद क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? मैं क्षेत्र के विकास के लिए जो हो सकता है मैं वो सब करूँगी और ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि क्षेत्र में विकास होना चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक शहर को शहर जैसा बनना चाहिए, यहाँ वो सुविधाएं चाहिए। नए ज़िले बनाए लेकिन ज़िले आज भी ब्लॉक की तरह हैं। ज़िले में कोई सुविधा नहीं है, केवल कलेक्टर बैठते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई विकास नहीं है। ज़िले की तरह उसका विकास होना चाहिए। तो जो नए ज़िले बने हैं उनका हम ज़िले की तरह विकास करेंगे। लोग आपको वोट क्यों दें? कोई ऐसा कारण जो वोट आपको दें? क्षेत्र के विकास के लिए दें, देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के लिए दें, विकसित भारत के लिए दें, विकसित कोरबा के लिए दें। ये थी कोरबा में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो जीत की अग्रसर है, जो जीत और विकास के लिए उनको वोट दें। दिवस दुबे, ABC24 कोरबा। कांटे की टक्कर में अब सुनते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को।
लोकसभा चुनावी समर जारी है। यहाँ पे भाभी और दीदी के बीच में लगातार मुकाबला जारी है। लगातार दोनों अपने क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत हैं। उनसे जानते हैं कि क्षेत्र में जाती है तो लोगों के बीच मुद्दे क्या मैम मुद्दे क्या आते हैं लोगों के बीच में, आप जाती हैं चुनाव में? मुद्दे तो बहुत सारे आते हैं, स्थानीय भी आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, पारिवारिक भी आते हैं। तो जो जैसे मुद्दे होते हैं उस हिसाब से मैं उनका निराकरण करती हूँ। अभी से चुनाव के बीच में जा रही तो उपलब्धियों की बात करें मैम, तो उपलब्धियां जैसे आप 5 साल बतौर सांसद रही हैं, उपलब्धियों की बात करें तो क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर जनता के बीच में आप जा रही हैं? देखिए, कोरबा में मेडिकल कॉलेज, श्रमिकों के लिए ईएससी हॉस्पिटल, रामपुर कटघोरा में मैंने उमरेली में कॉलेज खोला, सरकारी स्कूल अपग्रेड हुए, आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में, स्कूल के उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने 15 एम्बुलेंस दी, जो जहाँ गाँव में जैसे पसान और लेमरू वगैरह में नहीं मिलती थी वहाँ मैंने अपनी मत से दिए। तो जो मूलभूत समस्याएं होती हैं इनका निराकरण तो मैं कर पाई। और सही बात तो ये है कि जो जहाँ जहाँ इतना लंबा हमारा सफ़र रहता है, इतना लिस्ट भी और बहुत लंबी लंबी रहती हैं, तो उनको निराकरण कर ही रही हूँ और करती ही रहूँगी आगे भी। एक बड़ी बात सामने आती है, भाजपा लगातार उसको मुद्दा बनाते हुए कि आप क्षेत्र में समय कम दे पाई हैं। लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, संसद में भी आपने समय कम दिए, इस तरह के भी आरोप लगातार लगते रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? एक लापता का पोस्टर भी जारी हुआ था आपका, भाजपा पर नेता ने जारी किया था। देखिए, संसद से मैं कभी गायब नहीं रही हूँ। मेरी शायद 87% वहाँ पर है। और कोरोना के काल में क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे टीका भी नहीं लग सक रहा था, मैंने राहुल जी को ही बताया था, तो उस कारण सबने मुझे यही कहा कि आप उस समय थोड़ा दूरी बनाकर चलें। यहाँ की मैं सांसद हूँ और 5 साल से हूँ, कोरोना काल में भी आई हूँ मैं, और मेरे 8 विधानसभा में मेरी अच्छी उपस्थिति दर्ज है। लगातार आप क्षेत्र के दौरे में रही हैं, उसके बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी रह गई होंगी जो आपको लगता होगा 5 साल समय कम पड़ेगी, कोरोना का भी समय था, आपको ऐसा लगता है कुछ समस्याएं बची हैं जिनको दूर करना चाहिए? देखिए, चाहे हम ग्रामीण एरिया को देखें या शहरी इलाके को देखें, समस्याओं का कभी वो मतलब हमेशा ही आती रहेंगी, उसका कोई ऐसा नहीं है कि कहीं समाप्त हो। तो मेडिकल कॉलेज जैसे है, हॉस्पिटल है, इसमें इसको बेहतर बनाना जो अभी हमने किया, इसमें नर्सिंग कॉलेज का भी मेरा है, माइनिंग कॉलेज का भी है। तो जिस तरह से यहाँ मैं घूमती हूँ वहाँ शिक्षा की कमी भी दिख रही है, सड़कों की कमी भी, पेयजल की भी कमी दिख रही है। तो समस्याएं तो कभी कम होगी नहीं, एक समस्या पूरी करती हूँ तो दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना ये मेरा कर्तव्य भी है और मैं चाहती भी हूँ कि मैं इसको पूरा करूँ। लगातार लोग कांग्रेस का साथ छोड़ करके भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कई आपके पाजी ताना खार जो आपका गढ़ होता है कांग्रेस का, पाजी ताना खार, रामपुर जैसे एरिया जहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पे इन्होंने मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन समस्या से कैसे निपटेंगे ज्योत्सना महंत? देखिए, कई लोग परिवार जब बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं, किसी से नाराज तो किसी से खुश। उसी सिलसिले में पीसीसी में डैमेज कंट्रोल एक कमेटी भी बनी है, उसका गठन भी किया गया है, और ऐसे लोगों को मनाना, ऐसे लोगों की जो परेशानियां हैं, उनकी जो शिकायतें उन्हें दूर करना, ये यहाँ कर रहे हैं। और ऐसा प्रयास जो कर रहे हैं उसमें सफल भी हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ आ भी गए हैं, कुछ आएंगे। पहली बार होगा कोरबा लोकसभा में 2 महिलाएं आपस में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग नजर आता है। जो भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पे आक्रामक हैं और आप बिल्कुल शांत स्वभाव से, प्रचार का तरीका काफी साइलेंट नजर आता है, भीड़ भाड़ से बहुत दूर रहती है, लेकिन लोगों के बीच में जमीन में बैठ के बात करती हैं। तो क्या ये कोई स्ट्रेटजी है आपकी ज्योत्सना महंत की चुनाव लड़ने की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फायर ब्रांड है, फायरिंग जानती है करना, और हम लोग थोड़े शालीन हैं। परिवार हमारा बिसाहू दास महंत जी का परिवार कबीरपंथी है, और हम लोग सन 1980 से मैं महंत जी के साथ काम कर रही हूँ। तो आखिरकार ये 40-45 साल जब से मेरी शादी हुई है, मैं लगातार इस परिवार में काम कर रही हूँ। और हम एक नेता नहीं, जनप्रतिनिधि के रूप में, और एक परिवार है ये हमारा कोरबा लोकसभा क्षेत्र हो। तो मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं कोई इसमें कुछ अलग कर रही हूँ। मेरा ये स्वभाव ही है कि मैं गंभीरता से और शालीनता से अपना कर्तव्य को निभाऊं और लोगों से मिलूं, और मुझे प्रेम भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। कोई मुझे भाभी कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई चाची कहता है, कोई बड़ी माँ कहता है, कोई तो मेरे को माँ भी कहता है। ये प्यार है हमारा और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र का। जब आप पहली बार चुनाव लड़ी साल 2019 में, तब महंत जी संवैधानिक पद में तो खुल के आपका प्रचार नहीं कर पाए, आपका साथ नहीं दे पाए। अब 2024 चुनाव में संवैधानिक पद से मुक्त हैं वो, लेकिन साथ में जो आपकी बड़ी ताकत है, साथ में भाजपा को कमजोरी बता रही है। एक पोस्टर जारी किया उन्होंने, कार्टून जारी किया, जिसमें महंत जी की कठपुतली आपको बताने की कोशिश की गई थी। तो क्या लगता है ज्योत्सना महंत स्वतंत्र नहीं है निर्णय देने के लिए बतौर सांसद? देखिए, ज्योत्सना महंत स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। मैं
पहली बार चुनाव लड़ी और महंत जी पहले तो संवैधानिक पद पर थे, ठीक था, लेकिन उन्होंने मेरी सहायता की। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने पति के अधूरे सपने, जो हमारे आदरणीय हमारे ससुर, उनके सपने पूरा करने में मैंने अपने पति का सहयोग लिया। और सहयोग लेना मैं नहीं समझती कि ये पपेट वाला बात है। मैं किसी और नेता से नहीं, पपेट नहीं हूँ। मैं अपने पति के साथ लेकर उनको मार्गदर्शन में और उनके विकास में उनका साथ लेती हूँ, तो इसमें आपत्ति तो हो ही नहीं चाहिए। वो मेरे मार्गदर्शक हैं और मैं उनके पीछे रह के काम करती हूँ, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता। और ये तो ऐसा है कि विपक्ष कुछ ज्यादा ही फालतू की बातें करता है, अनर्गल बातें करना और लोगों को भ्रमित करना, जो हमारे असली मुद्दे हैं। और महंत जी यहाँ 25 साल से तो इसी लोकसभा में काम कर रहे हैं, इसके पहले विधानसभा में हुआ करते थे। तो मैं नहीं मानती, ये हमारा एक पूरा परिवार है और महंत जी पूरे लोकसभा को परिवार मानते हैं, क्योंकि वो मेरे पहले सांसद थे। तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेती हूँ या मैं उनसे पूछती हूँ, इसमें मैं कोई, मुझे संकोच नहीं है कहने में। सरोज पांडे को चुनाव लड़ने में आपसे ज्यादा बड़ा अनुभव रहा है, महंत जी का अनुभव क्या काम आएगा चुनाव में, कितना फायदेमंद रहेगा? महंत जी का अनुभव उनसे ज्यादा है और स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी यहाँ के स्वप्न दृष्टा रहे हैं बांगो के। और हमारा ये जो परिवार है, ये उनका देखा और समझा परिवार है। यहाँ के लोग भी हमें अच्छे से जानते हैं और हम भी इन्हें अच्छे से जानते हैं। तो हमारा महंत जी का और मेरा जो काम है पिछले 5 सालों का, और उनके साथ मैंने जो 45 सालों में जनता की सेवा की, और महंत जी ने जो इस संसदीय क्षेत्र की जो सेवा की है, और हमारे पूरे परिवार ने, और एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है। महंत परिवार को मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता। तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि महंत जी का अनुभव ही मेरा और मेरे कर्म ही काम आएंगे। जनता आपको चुने उसकी क्या वजह होनी चाहिए मैम? जनता आपको चुने इसकी क्या वजह होनी चाहिए? देखिए, ये हमारे अपने विचार होते हैं, वो हमारे कांग्रेस की जो विचारधारा है, हम उन मुद्दों को लेके लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम महंगाई से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, जो हमें चाहिए, जो हमारे समाज को चाहिए। हम किसान के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और ये न्याय की लड़ाई है। और मैं ऐसा नहीं समझती कि ये हमारे जो पूरा क्षेत्र है लोकसभा का, ये बड़ा जाना परखा है, एक पारिवारिक हमारा रिश्ता है इस क्षेत्र से। और वो मैंने कहा ना कि मुझे हर रिश्ते में वो मुझे मानते हैं, बड़ी बहन भी मानते हैं, माँ भी मानते हैं, चाची भी मानते हैं। हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है महंत जी का और हमारा हमारे इस क्षेत्र से। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा कहने में भी संकोच नहीं है कि ये हमारा परिवार है और परिवार की सदस्य हूँ मैं उनके। तो निश्चित रूप से मुझे वो अच्छे से चुनते हैं। ये तो कोरबा के 5 सांसद और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्ना चरणदास महंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी उपलब्धि और जनता के साथ के भरोसे वो वापस बस लोकसभा चुनाव जीतेंगी। अब बारी है जनता की राय जानने की। अभी दोनों पार्टी तो अपने तरफ से अच्छा प्रयास कर रही है, और इसमें देखा जा रहा है कि दोनों अपने तरफ से जो भी अच्छे से कर रहे हैं। और इसमें कहा जाए तो बोलते हैं कि वो बीजेपी वाले बाहर से हैं करके, और कांग्रेस को देखो, बाकी अब जनता के ऊपर डिपेंड है कौन कितना क्या करता है। भाजपा आ गई भैया मोदी का काम देख करके। ऐसा लगता है कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस में अभी है कोई भैया, अब मिली जुली सरकार चल रहा है तो कोई कौन देगा वोट उसको। कोरबा की क्या स्थिति है अभी की देखना है तो प्रचार किसका तगड़ा है? कोरबा में वही आगे तो भाजपा भी यहाँ भी। मैं तो यही कहूंगा कि फिर से एक बार मोदी सरकार की सरकार बनेगी। और जहाँ तक की बात है कि कोरबा लोकसभा की बात है, कोरबा लोकसभा में हमारे जो प्रत्याशी हैं दीदी सरोज पांडे जी लगातार अच्छे से प्रचार कर रही हैं। देखिए, ये तो जनता में भले मोदी का लहर है, लेकिन आम जनता जो मूलभूत सुविधा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था, ये सारे तो लोग भी जागरूक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहेगा। अभी तो फिलहाल देखने के युग में अभी ऐसा है कि भाजपा का लहर ज़्यादा है, और मेरी अंतर आत्मा जो ये है कि मतलब कहता है कि भाजपा ही अपना योग लेगा। देखिए, पुराने कार्यकाल की बात करें तो इसमें कुछ नहीं हुआ कोरबा के लिए। कोरबा के लिए ट्रेन की मांग है, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। आज भी भूस्थापित लोग मर रहे हैं उनके नौकरी के लिए, चाहे एससी के हो चाहे एनटीपीसी से, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ अभी प्रचार के हम बोलेंगे तो प्रचार भी भाजपा का अच्छा चल रहा है, और भाजपा कार्य मोदी जी की जो भी गारंटी योजना वो तो पूरे मिल रही है। अभी के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा लहर बीजेपी का नज़र आ रहा है। चाहे कुछ भी काम हो, सबसे ज़्यादा काम पिछले कार्यकाल में भी बीजेपी कर रही थी,
और पिछले कार्यकाल में कांग्रेस का जो लहर था उस टाइम कुछ काम हुआ नहीं है ज़्यादातर। इस बार मोदी जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो 400 पार करके ही रहेंगे। ये दोनों पार्टी तो मैदान में आए हैं और दोनों पार्टी को अब देखना है जनता किसको अपना वो करती है। कांग्रेस का भी प्रचार है लेकिन बट थोड़ा धीरा है प्रसार, और कांग्रेस हो सकता है अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही होगी। देखिए, दम बीजेपी दिखा जरूर रही है क्योंकि कांग्रेस का तो जो इनकम रोक दिया गया है, बाकी वो एक लोकल और एक बाहरी का मुद्दा चल रहा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो जैसे कोल माइंस इनके कंट्रोल में है, SECL में कोई भी मेडिकल दवाई जो है वहाँ मेडिकल में अस्पताल में मिलता ही नहीं है, सब बाहर से लेना पड़ता है। यानी कि छोटी छोटी दवाइयाँ 10-10 रुपए की दवाइयाँ भी हमको बाहर से लेनी पड़ती है। तो एक छोटी सी बात को लेकर हमको देखना पड़ता है। रेलवे का बहुत बड़ा मुद्दा है कोरबा में, ट्रेन अभी तक यहाँ चालू नहीं हुई, जो ट्रेन चलती है वो लेट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है। हालात तो बहुत खराब है कोरबा का। दो दिग्गजों के बीच फंसी कोरबा की यह सीट काफी मायने रखती है। यहाँ पे भाजपा ने जहाँ फायर रणनीति सरोज पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं ज्योत्सना महंत भी किसी मायने में कम नहीं है। ज्योत्सना महंत के साथ में डॉक्टर चरणदास महंत है, जिनका 44 साल पुराना राजनीतिक अनुभव है। देखना होगा चरणदास का अनुभव यहाँ पे काम आता है या फायर रणनीति सरोज पांडे यहाँ सांसद बन के जाती है। धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा।